Assalamualaikum class 3. This is our English class. Our topic is message in a bottle. Class, today we are going to discuss its exercise. Class, open your book, page number 46. Question number 1. Where did the children live? बच्चे कहाँ रहते थे? हमने इसका आंसर बताना है कि जो बच्चे थे वो कहाँ रहते थे. इसका आंसर है द चिल्ड्रन लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, जो बच्चे थे वो एक छोटे से ठीक है, वो पाकिस्तान के जनूब में एक छोटे से मछेरों के गांव में रहते थे. ठीक है, फिशिंग विलेज होगा, मछेरों का गांव मतलब जहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ते हैं. ठीक है, उस गांव में रहते थे जहाँ मछलियाँ पकड़ते थे. क्वेश्चन नंबर 2 है What did the children's father do? ठीक है, अब जो बच्चों के बाप थे, ठीक है, जो उनके फादर्स थे वो क्या करते थे? आंसर है Their fathers were both fishermen. अब उनके जो बाप थे, ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रन थे, उनके जो बाप थे वो मछेरे थे. ठीक है, मतलब मछलियाँ पकड़ते थे. ठीक है, मतलब हसन और आफिया की बात हो रही है. ठीक है, तो जो हसन और आफिया हैं उनके जो फादर्स थे, ठीक है, वो क्या थे? मछेरे थे. What did the children do all day? ठीक है, बच्चे जो है वो सारा दिन क्या करते थे? They built sand castles, chased crabs, swam in the water and climbed coconut palms. They played. ठीक है, कि वो रेत के किले बनाते, ठीक है, तामीर करते, केकड़ों का पीछा करते, जो क्रैब्स कहते हैं केकड़ों को. ठीक है, केकड़ों का पीछा करते, समंदर में तैरते और जो कोकोनट नारियल के जो दरख्त थे, ठीक है, उन पे चढ़ते. दे प्लेड, और वो खेलते रहते या खेलते. ठीक है, तो इस तरह से क्लास हमने ये बॉटल मैसेज इन अ बॉटल के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया. अब आपने इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है. अल्लाह हाफिज़. Assalamualaikum class 3. This is our science class. Our topic is materials. Class, open your book, page number 54. We have studied waterproof and absorbent. Okay, now we will study magnetic and non-magnetic materials. What are magnetic and non-magnetic materials? अब मैग्नेट क्या होता है क्लास? मैग्नेट कहते हैं मकनातीस को. Magnetic materials like iron and some kinds of steel are attracted to magnets. ठीक है, अब मैग्नेट क्या होता है? मकनातीस. तो मकनातीस किन किन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है? आयरन मतलब लोहे की चीज़ों को, और जो स्टील की चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, उसकी मकनातीस की तरफ जो है ये आयरन और स्टील की चीज़ें जो हैं ये वहाँ उसकी तरफ जो है वो खींची जाती हैं. ठीक है, मतलब अगर हम कोई फ़र्ज़ करें, अगर हम लोग ले लेते हैं नेल, ठीक है, मतलब कील वगैरह, तो जब आप मैग्नेट उसके सामने रखेंगे ना, तो जो कील है वो मैग्नेट की तरफ जो है मूव करेगा, मतलब मैग्नेट जो है वो कील को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में आपको जो है वो नज़र आ रहा है क्लास, ये देखिए ये मैग्नेट है. ठीक है, और ये मैग्नेट के साथ क्या है, ये नेल्स जो है ये चिपकी हुई हैं. ठीक है, मतलब जो है वो क्योंकि नेल्स लोहे की हैं, आयरन की हैं, ठीक है, और स्टील की भी हो सकती हैं, जो क्या करती हैं मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो आयरन और स्टील की चीज़ों को जो है वो अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं. ठीक है, आयरन और स्टील की चीज़ें उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं. अब क्लास यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं जो मैग्नेटिक जो है वो जिन्हें अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है, जैसे निकल नाइफ़. ठीक है, नाइफ़ जो है ये भी मैग्नेट जो है वो उसे अपनी तरफ खींचते हैं, चिपक जाते हैं मैग्नेट के साथ. ठीक है, इसके बाद कोबाल्ट कॉइन, ठीक है, सिक्का, ये भी जो है वो चिपक जाता है. स्टील स्पून, अगर आपके पास मैग्नेट हो, ठीक है, घर में, तो आप स्टील स्पून को अगर आप ट्राई करें, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्टील स्पून है वो मैग्नेट के साथ क्या है? चिपक जाएगी.
आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल मतलब जो लोहे का कील होता है वो भी मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये है स्टील पेपर क्लिप, ये भी मैग्नेट के साथ चिपक जाती है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, मतलब वो मैग्नेट के साथ क्या है, चिपक जाती हैं। नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, ठीक है। अब जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो मकनातीस के साथ चिपक नहीं सकते, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है। अगर आप ग्लास इसके सामने मैग्नेट रखें, ठीक है, तो क्या होगा, ये नहीं चिपकेगी, मतलब मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह वुड है, लकड़ी, ठीक है, अगर आप लकड़ी का कोई भी पीस लेके या लकड़ी की कोई भी चीज़, जैसे पेंसिल है, ठीक है, अगर आप पेंसिल को मैग्नेट के सामने रखेंगे तो पेंसिल जब बिल्कुल भी उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि वुड भी क्या है, प्लास्टिक और वुड क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, उसके साथ नहीं चिपक सकती। नेक्स्ट है रबर। रबर भी क्या है, ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और पेपर भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आप पेपर या रबर को, ठीक है, अगर आप मैग्नेट के सामने रखें, ठीक है, तो ये दोनों उसके साथ जो है वो नहीं चिपक सकेंगे, ये दोनों उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स के अगर हम मैग्नेट को रबर या पेपर के सामने रखें तो ये इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये उसकी तरफ जो है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ जो है वो खींचता है, ठीक है, खींचता है, जिनका अपनी तरफ मतलब चिपक जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मकनातीस के साथ चिपक नहीं सकते, ठीक है, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इसके पास एक क्लास फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल कहते हैं लचकदार और रिजिड कहते हैं सख्त चीज़ों को, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो फ्लेक्सिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो लचकदार होती हैं, जिनमें लचक होती है, और ऐसी रिजिड होता है ऐसी चीज़ें जो सख्त होती हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक क्लॉथ एंड पेपर आर इजी टू बेंड, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल मटेरियल्स कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पेपर, अगर आप पेपर को बेंड करें, जैसे यहाँ पे जो है ये क्लॉथ रुमाल, ठीक है, हैंडकरचीफ है, इसको अगर हम बेंड करें तो ये इजीली बेंड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है। इसी तरह क्लास अगर आप रबर, ठीक है, रबर को अगर आप बेंड करें तो रबर भी जो है वो इजीली बेंड हो जाएगा, किसी भी शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रबर भी फ्लेक्सिबल है। अगर पेपर की बात की जाए, ठीक है, पेपर, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप पेपर को फोल्ड करें, ठीक है, तो पेपर भी फोल्ड हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसे अक्सर आप क्लास में जो है वो पेपर को फोल्ड करके कई चीज़ें उसके साथ बनाते हैं, ठीक है, उससे कई चीज़ें बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि पेपर क्या है, ये भी फ्लेक्सिबल है, जो इजीली मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। रिजिड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंट इजीली, ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं, जैसे ग्लास। अगर यहाँ पे ग्लास को जो है वो अगर हम बेंड करें, इसको मोड़ें, तो ये नहीं मुड़ता, ये बेंड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि जो ग्लास है वो रिजिड मटेरियल है। इसी तरह ग्लास कंक्रीट कहते हैं सख्त अशिया को, ठोस अशिया को, ठीक है। तो अगर लकड़ी को हम लोग बेंड करें, लकड़ी बेंड नहीं होगी क्योंकि वो भी क्या है, रिजिड है। इसी तरह अगर हम स्टोन को देखें, ठीक है, स्टोन भी क्या है, पत्थर, ठीक है, वो रिजिड है, अगर हम उसे भी जो है वो बेंड करें, उसको मोड़े, वो नहीं मुड़ेगा। इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबल वो चीज़ें हैं जो बेंड हो जाती हैं, ठीक है, जिनमें लचक होती है। जबकि रिजिड मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जो सख्त होते हैं, ठीक है, जो बेंड नहीं हो सकते। Sometimes the same material, plastic for example, can be flexible or rigid. अब जो प्लास्टिक है क्लास, ठीक है, प्लास्टिक जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो सख्त भी होता है, ठीक है, और लचकदार भी होता है। अक्सर आपने प्लास्टिक के टॉयज़ देखे हैं, ठीक है, उनमें कुछ प्लास्टिक के टॉयज़ ऐसे होते हैं जो बेंड हो जाते हैं, जो इजीली जो है वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन कुछ टॉयज़ या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्लास्टिक की जो सख्त होती हैं, ठीक है, जो जिनको अगर हम बैंड करना चाहें वो बैंड नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि बैंड भी हो जाता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल भी है, और रिजिड भी है, मतलब सख्त भी है। इस तरह से क्लास हमने मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मटेरियल्स को रीड किया। अब आपने भी इनको रीड करना है और इन्हें अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।